नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल दो किनारे के अपकमिंग एपिसोड्स बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर शहवाग की जीत देखने के बाद तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये मक्कार औरत आखिरकार पीछे ना हटी, इसकी जीत हो गई। लेकिन ये फिलहाल तो शहवाग की जीत सिर्फ और सिर्फ कुछ पलों की है, क्योंकि जीत तो अब होने वाली है वलीद और उसके खानदान की। दुआ के हारने के बाद जो कायनात तरीका बताने वाली है, वलीद उससे दुरे शहवाग को पूरी तरह से हरा देगा। लेकिन यहाँ पर जो दुरेशेवार वकील को ये अपनी तरफ कर लेती है वलीद के को, तो वलीद को इस बात की फिक्र होती है। तो आयमा वलीद से कहती है कि आपको क्या लगता है भाई कि सारी दुनिया आपकी तरह सीधी सादी है? ये दुरेशेवार जितनी ट्रेडी औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, और यहाँ पर शातिर लोगों से शातिर चालें ही चली जाती हैं। आपको क्या लगता है कि आप सीधे चलते तो आपकी जीत हो जाती? अगर आप दुरेशेवार की तरह करते, उसके वकील को पहले ही खरीद लेते, तो शायद आपकी जीत हो जाती। मेरे दिमाग में ये बात आई थी, लेकिन आपके सामने कर ना सकी। मुझे लग रहा था कि दुरे शहवार शायद ऐसी हरकत ना करे, लेकिन दुरे शहवार से यही उम्मीद रखी जा सकती है। उसने बहुत धोखेबाजी से करके आपकी बेटी को आपसे दूर किया है, तो अब आपको भी समझदारी से काम लेना होगा और इस मकार औरत से हमारी दुआ को वापस लेना होगा। तो वलीद कहता है कि मुझे खुद अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं। दूसरी तरफ दुरे शहवार जब अपनी बेटी को लेकर अपनी मां के पास पहुंचती है, तो दुरे शहवार की मां कहती है कि आखिरकार अपनी जिद को तुमने पूरा किया, ना पीछे हटी, तुमने मनमानी की आखिरी हद पार कर ली, उसके बाप से बेटी को दूर कर आई। तो दुरे शहवार कहती है कि मैंने किसी को दूर नहीं किया। अगर वलीद की बेटी है तो उतना हक तो मेरा भी है कि मेरी भी बेटी है, मैं भी अपने पास रख सकती हूँ। वलीद ने दूसरी शादी कर ली है, वो मावरा से भी औलाद पैदा कर सकता है, लेकिन आपको तो अम्मा खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी केस में जीत गए। आयमा ये सारा मंजर देखकर खामोश हो जाती है। आयमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर तैमूर कहता है कि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें अभी भी अपने सौतेले भाई की फिक्र हो रही है। उसकी फिक्र करोगी तो हम दोनों का रिश्ता कैसे चल पाएगा? मेरी बहन की खुशी में तुम्हें भी खुश होना चाहिए। तो आयमा कहती है कि बात असल में यह है कि आप लोग अगर हकीकत में जीतते और दुआ आप लोगों के हवाले की जाती तो मुझे मसला नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जो शातिरपन चला है और आप लोगों ने जो ये चाल चल कर छीना है वलीद से दुआ को, ये गलत था। मैं समझ रही थी कि सिर्फ दुरे शहवार ही चालें चलती हैं, लेकिन आप उसके भाई होकर उसी की तरह कर रहे हैं, आप भी चालें चल रहे हैं। तो तैमूर कहता है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, इसीलिए उंगली को मैंने टेढ़ा करके तुम्हारे भाई से दुआ को छीन लिया। दूसरी तरफ कायनात कहती है कि हमारी जिंदगी में सुकून आएगा ही नहीं वलीद भाई, आप परेशान होना छोड़ दें। अगर आसानी होती तो फिर दुआ आपके पास होती, लेकिन आपकी ज़िंदगी में दुरे शहवार जब तक मुश्किलें लाई हैं तब तक तो आसानी पैदा नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से तो आपको दुआ को भूलना पड़ेगा। दुआ दुरे शहवार की बेटी थी जो अपनी ले गई। तो वलीद कहता है कि कायनात तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अपनी बेटी को कैसे खुद से जुदा कर सकता हूँ? मैं एक बाप हूँ जो कि बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और मैं अपनी बेटी को दुरे शहवार से छीन कर रहूँगा? इतनी आसानी से मैं खामोश होकर नहीं बैठ सकता। तो वहीं पर कायनात कहती है कि दुरे शहवार से एक बार बात करके देख लो। मावरा कहती है कि कायनात बिल्कुल ठीक बोल रही है, बात करो तुम दुरे शहवार से, उसको बोलो कि वो ठीक से संभाल नहीं सकती और तुम जाकर ले आओ। तो ये बात सुनकर यहाँ पर वलीद जो है वो खामोश होकर कहता है कि दुरे शहवार बहुत बड़ी शर्तें रख रही है, उसका मेरे हिसाब से यही कहना होगा कि मैं मावरा को छोड़ूं फिर ही मिलेगा। और वलीद बिल्कुल ठीक कहता है, दुरे शहवार यही शर्त रख कर बैठी होती है कि अगर वलीद मेरे पास दुआ को लेने के लिए दोबारा आएगा तो मैं अपनी शर्त सुनाऊंगी और बोलूंगी कि तुम जो है दुआ को अगर लेना चाहते हो तो मावरा को तलाक दो, दुआ को मैं फौरन ही वलीद के पास वालिद के हवाले कर दूंगी। वलीद बेचारा जैसे तैसे करके बड़ी हिम्मत करके दुरे शहवार को कॉल करता है और कहता है कि एक बार आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दुरे शहवार कहती है कि मैं जान चुकी हूँ तुम क्यों मिलना चाहते हो, तुम्हें अब अपनी गलतियों की नदामत हो रही है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि तुमने ऐसे ही क्यों किया। तो वलीद कहता है कि हाँ अब जो भी बात है सामने ही होगी, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर पहुँच जाना। दूसरी तरफ दुरे शहवार को बात करते सुनते हुए पहुँचता है शहीर और कहता है कि तुमने वलीद को जो है बहुत बड़ा धोखा दिया है, उसकी बेटी उससे छीनी है,
वो भी धोखेबाजी से। दुरेशेवार तुम बहुत गलत औरत हो। तो दुरेशेवार कहती है कि मुझसे फिर चंगा नहीं है पंगा, तो आप लोगों को लगता है आप लोग मुझसे जीत जाएंगे, इसलिए अपनी बीवी ऐमन को समझा दो कि मेरे साथ पंगे ना करे, वरना मैं उसको ऐसे मार गिराऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। खैर फिलहाल तो मैं वलीद से मिलने जा रही हूँ, मैं वापस लौटकर आपसे बात करूंगी। शहीर देखता रह जाता है कि ये औरत मेरे हाथों से मेरी आंखों के सामने निकल गई। अब दुरेशेवार वलीद से मिलने के लिए जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वलीद दुरेशेवार के सामने दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि मैं दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं कि दुरेशेवार मेरी बच्ची मुझसे मत छीनो। तो दुरेशेवार कहती है कि मैंने कब तुम्हारी बच्ची को छीना, मैंने तो पहले भी यही शर्त रखी थी और अब भी यही शर्त रख रही हूँ कि अपनी दुआ को लेना है तो फिर इस मावरा को छोड़ दो। मावरा को जैसे ही तुम तलाक दोगे फौरन से दुआ तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तो वलीद कहता है कि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता, दुरेशेवार समझने की कोशिश करो, एक शादी को वैसे ही मैं तोड़ चुका हूँ, दूसरी शादी में कैसे तोड़ूंगा। तो दुरेशेवार कहती है कि फिर भुला दो दुआ को। अब वलीद मजबूर हो जाता है कि